हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। रीट हिंदी का पेपर हम लोगों ने दे दिया है और आंसर की भी जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट आने के अंदर थोड़ा समय बाकी है। और जब तक कि रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक हमें लगता है कि अपने कितने नंबर होने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। और सबसे बड़ा एक ही सवाल आता है कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और सिलेक्शन किस प्रकार से होता है उसके लिए हमें अपनी कट ऑफ जो होती है उसको क्लियर करना होता है। तो अपने मन के अंदर सवाल एक ही उठता है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इस बार कट ऑफ कम रहने वाली है। जितनी आप मान रहे हैं उससे कम रहने वाली है। इसके कारण मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि मेरे अनुमान के आधार के ऊपर कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट लेवल 2 इतने लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे और विद्यार्थी काफ़ी समय से इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब आखिरकार परीक्षा हो ही चुकी है और पहली आंसर की भी आ चुकी है। तो मैं बताना चाहूँगा रीट लेवल 2, जिसके अंदर हिंदी के लिए 3176 कुल पद है और इनके ऊपर जो है विद्यार्थियों को चुना जाना है। देखिए, कट ऑफ जो है ना, जितना आप मान रहे हैं उससे नीचे आने के कारण क्या कुछ हो सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि इस बार 2 पेपर हुए हैं। आगे जितनी भी रीट हुई है उसके अंदर सिर्फ एक ही पेपर होता था, उसी के आधार के ऊपर आपका सिलेक्शन होता था। अब की बार 2 पेपर थे, यानी कि पहले पेपर के अंदर भी आधे विद्यार्थी, तो आधे से ज्यादा विद्यार्थी तो पहले पेपर में भी बाहर हो चुके थे। तो 2 पेपर सबसे बड़ा कारण बनेगा। दूसरी चीज होगी नेगेटिव मार्किंग। अभी तक की जितनी रीट हुई है, जितनी रीट की परीक्षाएं हुई है उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब की बार एक नया ही पैटर्न था और जिसकी वजह से और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर लागू की गई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब देखिए, पहली जो आंसर की आई है उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो कहीं ना कहीं या तो प्रश्न डिलीट होंगे और या फिर आपको जो है बोनस अंक उसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी उन चीज़ों से नहीं घबराना है कि मेरे ये है, मेरे वो है। वो सब कुछ आपके साथ के अंदर सही होगा। एक और चीज़, अगर ऐसा होता है, अगर आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम है उनके अगर रिजल्ट पहले जारी कर दे और उनको पहले चयन कर दिया जाए, तो फिर आपकी मेरिट लिस्ट पर और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो बंदा फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेलेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं रीट के अंदर सेलेक्ट होता है, फिर भी वो रीट के अंदर आना पसंद नहीं करेगा। अब देखिए, मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ की, जिसके लिए आप खास तौर पर इस वीडियो को अभी देखे जा रहे हो। तो पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, ये रिजल्ट आने के बाद या फिर आपकी कट ऑफ आने के बाद आप मानेंगे इस चीज को। अभी आपको लग रहा होगा जैसे आप लोगों की अफवाहों को सुन रहे हैं, अध्यापकों को सुन रहे, पेपर का इस तरह हमें लग रहा है। बिल्कुल, जब आप पेपर करके आए थे तब आपको लग रहा था कि बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन बाद के अंदर आपने आकर के देखा तो बिल्कुल ईजी सवाल गलत हो रहे थे। और किसी अध्यापक को भी बिठा दिया जाए ना उस एग्जाम के अंदर तो शायद उसके भी पसीने छूट जाते। तो मैं बताना चाहूंगा, जो मेरिट लिस्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं उसके ऊपर आपको विश्वास करना है। देखिए, जो जनरल की जो मेरिट है, अगर आपके प्रश्न 103 से 108 के बीच राइट हो रहे हैं तो आप बिल्कुल दौड़ के अंदर शामिल है। आप 100% उस दौड़ के अंदर शामिल है। अगर आपके 70% बन रहे हैं तो अंकों के अंदर बात करूं तो 205 से लेकर के 215 के बीच अगर आपके अंक आ रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आप सिलेक्शन लेने के हकदार है। देखिए, टॉपर होते हैं, आ रहे हैं बहुत सारों के, 215 से ज्यादा नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन कितनों के आ रहे होंगे? 100 के, 150 के, 200 विद्यार्थी हो सकते हैं। लेकिन हमारा तो सिलेक्शन 3176 विद्यार्थियों का होने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। अब मैं करता हूं ओबीसी की बात। 102 से 107 इतने अगर आपके प्रश्न, 102 से 107 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं, यानी 69% अगर आपके बन रहे हैं, या फिर आपके 203 से 214 के बीच अंक आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए। ईडब्ल्यूएस 99 से 104, यानी कि आपके 68% बन रहे हैं, या फिर आपके 198 से 208 अंक आ रहे हैं, तो फिर आप निश्चित हो जाइए। देखिए, काट पीट के उसके बाद मैं बता रहा हूँ, एमबीसी जो कैटेगरी है उसके अंदर 97 से 102% अगर आपके सही हो रहे हैं, या फिर 66% बन रहे हैं, और या 195 से 205 नंबर अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के पूरे दावेदार है। एससी की बात करना चाहूंगा, 95 से 100 क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं, 64% अगर आपके बन रहे हैं, या फिर 190 से 200 नंबरों के तक आपके नंबर है, तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब एसटी की बात करूंगा, उसके अंदर 93 से 98 सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं, 63% अगर आपके बन रहे हैं, या फिर 186 से 196 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस दौड़ के अंदर शामिल है। आपको घबराना नहीं है, आपको रिजल्ट का इंतजार करना है। अभी तक तो आंसर की के ऊपर आपत्तियां लगी है, तो इसके बाद के अंदर जो है आपकी आंसर की जो है उसके अंदर संशोधन किया जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और रिजल्ट के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। कोई भी विद्यार्थी, आप बार बार बहुत सारे लोग पोलिंग करवा रहे हैं, तो पोलिंग क्या है? जहां पोल करवाई जाती है वहां पर तो सभी शामिल हो जाते हैं। जो बच्चा अग्निवीर की तैयारी कर रहा है वो भी जाकर के उसके अंदर पोल कर देता है। तो पोलिंग से ये सब कुछ डिक्लेयर नहीं होता है। जो मेरिट लिस्ट जब बनेगी ना,
तब आपको लगेगा कि वास्तव के अंदर ये है। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और हम आपके रिजल्ट के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।